हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है 9th क्लास के लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सम नंबर सेकंड की और 3.3 के बारे में। तो बच्चों, इसमें पूछा गया है, तो बच्चों इसमें आपको एक फिगर गिवन है और उस फिगर के बेस पर आपको कुछ एक क्वेश्चंस का आंसर देना है। और इसके जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स, आप फिगर के अंदर अगर पॉइंट बी को देखें तो आप देखोगे बी से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं वो एक्स एक्सिस को -5 पर मिलता है और वाई एक्सिस को वहां से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर 2 पर मिलता है। तो जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास बन जाएंगे -5 2। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो बच्चों यहां पर अगर आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी को फाइंड आउट करना चाहें तो आप पॉइंट सी देखते हो, यहां पर स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी से जो लाइन ड्रा की गई है एक्स एक्सिस को 5 पर मिलती है और वाई एक्सिस को -5 पर मिलती है। तो एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर -5, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय -3 -5। तो स्टूडेंट्स यहां देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये पॉइंट आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू -3 जो पॉइंट M से होती हुई लाइन है और y की वैल्यू -5, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा E। पॉइंट आपके पास जो बनेगा पॉइंट E, यानी कि पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास हैं -3 और -5। नेक्स्ट हमारे पास है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 -4। तो स्टूडेंट अगर हम 2 -4 की बात करें तो x एक्सिस भी यहां पर पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है। तो जो पॉइंट G है, पॉइंट G के अगर आप कोऑर्डिनेट चेक करते हैं तो पॉइंट G से एक लाइन जो जा रही है परपेंडिकुलर x एक्सिस पर वो 2 पर जाती है और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर -4 पर मीट कर रहा है। तो जो G के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके पास वो बन जाएंगे 2 -4, यानी कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 2 -4 इज पॉइंट G। नेक्स्ट है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर जो x की वैल्यू है वो एब्सिसा होती है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो जो पॉइंट D है ये D पॉइंट x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो 6 पर है, तो एब्सिसा यहां पर 6 हो जाएगा। एब्सिसा यानी कि परपेंडिकुलर x एक्सिस को जहां मिल रहा है वो पॉइंट है 6 पर। और फिर है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। अगर पॉइंट H को आप देखते हैं तो पॉइंट H से जो लाइन ड्रा की गई है वो y एक्सिस को कहां मिलती है, इसके अगर हम ध्यान से दें तो ये हमारे पास आता है -3। तो ऑर्डिनेट जो हमारे पास बन जाएगा H पॉइंट का वो बनेगा -3। उसके बाद है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट I। तो स्टूडेंट्स अगर पॉइंट I को देखें तो ये आपको y एक्सिस पर 5 पर मिलेगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो वहां x एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाती है और y एक्सिस को वो कहां है 5 पर है। तो y के जो I के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 5 बन जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m की अगर हम बात करें
तो जो m हमारे पास है पॉइंट वो x एक्सिस पर है, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो वहां पर y की जो वैल्यू है या ऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाता है, और जो m पॉइंट है वहां पर एब्सिसा -3 है, तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3 माइनस एंड 0। ये हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3.2 का आपके पास प्रॉब्लम जो थी वो थी सेकंड प्रॉब्लम, और जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। इसमें यही पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का क्या नाम है और वर्टिकल एक्सिस का क्या नाम है, और इसके बारे में बहुत कुछ हम आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ बात और बताएं। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। 3.3 के एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो उसमें x और y दोनों के निशान पॉजिटिव होते हैं, और अगर क्वाड्रेंट सेकंड है, क्वाड्रेंट सेकंड की बात करें तो उसमें x नेगेटिव होगा जबकि y पॉजिटिव होगा। कोई भी पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वहां पर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होगा। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वहां पर x पॉजिटिव जबकि y नेगेटिव होता है। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखेंगे, इफ ए पॉइंट lies on x axis, देन कोऑर्डिनेट जो उसके होंगे, कोऑर्डिनेट की जो फॉर्म होगी उसकी वो बनेगी बच्चों x0 या फिर -x0, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो बनेंगे 0y और 0 माइनस y। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 3.2 में हमें सिंपल सी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, आपको क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट बताने हैं। तो आप यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट या पॉइंट, कोऑर्डिनेट, और यहां हम लिख दें क्वाड्रेंट। तो जैसे इसने कहा -2 4, -2 4, तो यहां x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। 3 - 4 की अगर हम बात करें, 3 - 1 सॉरी, तो यहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स उसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। -1 0 की बात करते हैं हम, तो यहां पर क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाती है, ऑर्डिनेट 0 हो जाए तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर पॉइंट लाई कर जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर x एक्सिस पर लाई करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां पर
x की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, 0 हो जाती है। इसके बाद पॉइंट दिया है 1 2, x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। और अगर हम बात करें पॉइंट -3 -5 की, -3 -5 की, यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास बन जाएगा थर्ड। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अब इसी प्रकार से आपको ग्राफ पर पॉइंट्स को प्लॉट करना है, सूटेबल जो हमारे पास स्केल है वो लेकर, वो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्सरसाइज 3.2 थी, आपके पास 3.3 थी, और आपके पास 3.3 एक्सरसाइज की जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आपको ग्राफ पर प्लॉट करनी है। और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो इसके बारे में कमेंट करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रहें। मैं था आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत। थैंक यू, बाय बाय।